जी, बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र से, जहां पर 4 लोकसभा सीटों में चारों जगह पर बीजेपी की जीत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब तक लगभग अंतिम चरण के आंकड़ों के बीच में काफी बढ़त के साथ में बीजेपी के कैंडिडेट सेकंड कांग्रेस प्रत्याशियों को हराते हुए घोड़े की जो लगाम है वो टॉप गियर में लगा करके काफी ज्यादा वोट की मात्रा में अपनी जीत दर्ज करवाने में महज थोड़ी सी ही चूक दिखाई दे रही है। पूरी तस्वीर बता दूं, सबसे पहले मैं बात करूं रीवा से। रीवा में आप देख सकते हैं बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा 3,21,048 वोट पा करके 1,18,578 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा 1,83,570 वोट पा करके 1,18,578 वोट से पीछे चल रही हैं। वहीं पर तीसरे स्थान पर बीएसपी प्रत्याशी अभिषेक मास्टर 72,615 वोट पा करके 2,29,533 वोटों से पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अंतिम चरणों के मध्य जनार्दन मिश्रा यानी बीजेपी प्रत्याशी की जीत रीवा से सुनिश्चित होती दिखाई दे रही है। वहीं पर देखा गया बीच में कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा के द्वारा कई आरोप भी लगाए गए। कहीं से ईवीएम की धांधली यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन उसका क्या कुछ फर्क पड़ेगा वो तो कहीं से साफ तौर पर झलकता दिख रहा है, कोई भी असर नहीं सामने आ रहा है। वहीं पर हम चले अगर सतना की तरफ में, तो बीजेपी प्रत्याशी गणेश सिंह 2,64,983 वोट पा करके 41,411 वोटों से दूसरे स्थान पर कांग्रेस प्रत्याशी से बढ़त बना करके आगे चल रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस प्रत्याशी डब्बू सिद्धार्थ कुशवाहा 2,23,572 वोट पाकर के 41,411 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वहीं पर बीएसपी प्रत्याशी नारायण त्रिपाठी 1,44,030 वोटों तक ही अभी सीमित हैं। यहाँ पर देखा गया 1,60,553 वोटों से अभी हाल में पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर साफ तौर पर अगर देखा जाए तो लगभग उम्मीद बीजेपी प्रत्याशी की ही जीत का झंडा फहराता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर बिंद के तीसरे क्षेत्र पर चले अगर शहडोल पर, तो बीजेपी प्रत्याशी हिमांशी सिंह 5,51,038 वोट पा करके 2,99,833 वोटों से आगे चल रही हैं। यहाँ पर एक तरफा जीत दिखाई दे रहा है। वहीं पर दूसरे स्थान पर कांग्रेस प्रत्याशी फुंदेलाल सिंह मार्को 2,51,205 वोट पा करके 2,99,833 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वहीं पर तीसरा स्थान पर गोड़वाड़ा गणतंत्र पार्टी से अनिल सिंह धुर्वे हैं, जो 27,524 वोट मात्र पाकर के अभी हाल तक 5,23,514 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वहीं पर अगर हम देखें सीधी लोकसभा सीट पर, तो बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा 3,12,732 वोट पाकर के 1,20,844 वोट से आगे चल रहे हैं। जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल 1,51,888 वोट पाकर के 1,20,844 वोट से पीछे चल रहे हैं। वहीं पर तीसरा स्थान पर देखा जा रहा है गोड़वाड़ा गणतंत्र पार्टी से अजय प्रताप सिंह 24,286 वोट पा करके 2,88,446 वोट से पीछे चल रहे हैं। वहीं पर साफ तौर पर जिस तरीके से वोट के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, इससे साफ देखा जा सकता है कि कहीं न कहीं से विंध्य क्षेत्र में पुनः बीजेपी का झंडा फहराता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदेश की अगर बात की जाए तो 239 सीटों पर बीजेपी अपनी बढ़त बना करके आगे चल रही है। वहीं पर 99 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त बरकरार बनी हुई है। हालांकि संपूर्ण परिणाम शाम तक ही देखने को मिल सकता है। आप बने रहिए पीपीटी के साथ। मेरे सवाल जल्द ही बड़े जो अपडेट होंगे आपका साझा करने का प्रयास करूंगा। हम लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।